कर लेते लेट। देखो इंट्रोगेटिव कर लिया, मतलब इंट्रोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हो गए थे, फिर WH वर्ड वाले का हो गए थे, और फिर लेट वाले हो गए थे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब अपना आता है डू नोट वाले। ठीक है, डू नोट वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या दिया होगा, डू नोट दिया होगा, तो उनको बदलना। अब नियम तो कुछ है नहीं, फिर भी लिख लो। ठीक है, तो इसके लिए है लेट नॉट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सूत्र होगा इसके लिए। लेट नॉट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल करते हैं, डू नॉट मेक ए नॉइस, की आवाज़ मत कीजिए। ठीक है, अब इसका अपने क्या ये एक्टिव दे रखा है, तो अब इसका पैसिव बनाएंगे। तो सूत्र अपने पास लिखा हुआ रखा है, तो शुरुआत में क्या जाएगा, लेट। डू तो हट ही जाएगा, लेट की जगह पे क्या जाएगा, नॉट। लेट की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉट। क्या जाओगे, नॉट। तो लेट, लेट के बाद में क्या जाएगा, नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए नॉइस, तो ए नॉइस, फिर बी लग जाएगा क्योंकि सूत्र में दे रखा है, तो लेट ए नॉइस बी, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मैक मैड मैड। ठीक है, वहाँ के पास सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें पढ़ाई थी मैक क्या नहीं होता है, बनाना है एम पे, मैक मैड और मैड। फिर फॉर एग्जांपल के लिए एक और करते हैं, एक टू दे रखा है, डोंट डू नॉट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। एग्जाम्पल करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, लेट नॉट मी का, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को किसमें बदलेंगे, आई में। ठीक है, तो मी को किसमें बदलेंगे, आई, तो आई, लेट नॉट आई, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद में क्या लगा बी। ठीक है, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डिस्टर्ब, DISTURB डिस्टर्ब। लेट नॉट आई बी डिस्टर्ब, ये पैसिव बन जाएगा। एक और करते हैं डोंट का एक्टिव में, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। ठीक है, रोड पर फुटबॉल मत खेलिए। डू नोट वाला है तो ये तो आ ही गया, प्ले यहाँ पे वर्ब है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑन द रोड क्या है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अपने पास क्या होता है, पैसिव बनाएंगे तो लेट लगाएंगे शुरुआत में, तो लेट, लेट के बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, FOOTBALL, तो लेट फुटबॉल बी, वो आपकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे बी के बाद में, तो खेलने का प्ले, तो प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड, PLAYED, प्लेड। लेट फुटबॉल बी प्लेड, अब इसमें नोट लगाना छूट गया ना, तो नोट भी लगाओ, लेट नोट, लेट नोट, लेट नॉट प्ले, ओ सॉरी, लेट नॉट फुटबॉल बी प्लेड ऑन द रोड। और इसमें अगर एक्स्ट्रा है तो ये भी लिख लो, EXTRA सूत्र में। ठीक है, तो ये अपना हो गया लेट, मतलब डू नोट वाला। ठीक है, अब इसके बाद में आता है गोइंग टू वाला। साधारण सूत्र उत्तर तो कुछ पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। गोइंग टू वाले सेंटेंस। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, सी इज गोइंग टू कुक फूड। ठीक है, ये एक्टिव है, इसका अपने को पैसिव बनाना है। सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, गोइंग टू वाला है तो गोइंग टू तो रहेगा है ना, गोइंग टू को गोइंग टू रहेगा।
कुक यहाँ पे क्या है, पकाना वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गोइंग टू का गोइंग टू रहता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दोगे और सारा रूल वही रहेंगे सिर्फ। ठीक है, तो फूड आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो फूड इज आर एम को इज आर एम बदलते हैं, तो फूड इज गोइंग टू को गोइंग टू बदलते हैं, ध्यान रखना है। गोइंग टू और बी वो लग जाता है, गोइंग टू के बाद में क्या लग जाता है, बी। एक चीज का ध्यान रखना है, गोइंग टू के बाद में क्या लग जाएगा, बी। तो फूड इज गोइंग टू का गोइंग टू रहता है, बी। फूड इज गोइंग टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। फिर बाय लगाते हैं, तो बाय सी को क्वेश्चन बदलवा लेंगे हर में, तो क्या बन जाएगा, फूड इज गोइंग टू बी कुकड बाय हर। एक एग्जांपल और करते हैं, द टीचर was going to punish the student। द टीचर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू हाई, पनिश क्या है वर्ब, और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव बदलेंगे तो द स्टूडेंट आ जाएगा। तो द स्टूडेंट वॉज वर्ब को वॉज में बदलते हैं, द स्टूडेंट वॉज गोइंग टू का गोइंग टू रहेगा, GOING बी लग जाएगा। द स्टूडेंट वॉज गोइंग टू बी पनिश की पनिश्ड होती है थर्ड फॉर्म, PUNISHED, पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक है, तो ये अपने पास गोइंग टू वाले भी कुछ एग्जांपल कर लिए, तो ये गोइंग टू वाला भी क्या हो गया, खत्म। अब इसके बाद में आगे करते हैं। नॉट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो होते हैं जिनको बाय लगा के नहीं लिखा जाता है। इसमें पहला आएगा तुम्हारे दे, वी। दे, अगर दे आता है तो बाय देम नहीं लिखेंगे, वी आता है तो बाय अस नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में पीपल, ऑल पीपल, ऑल पीपल। फिर इसके बाद में ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम के बाद में समवन समबडी, समवन समबडी। फिर इसके बाद में है एवरीबडी एवरीवन, एवरीवन और वन। अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो बाय लगा के नहीं लिखा जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड नोट, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड। इसमें क्या है, यदि सम पीपल और मेनी पीपल, यदि सम पीपल और मेनी पीपल आता है तो बाय के बाद लिखते हैं, बाय लगा के लिखा जाएगा। यदि सम पीपल या मेनी पीपल आता है तो, अगर इनमें से अगर कोई सा भी आता है तो बाय भी नहीं आएगा, है ना, और बाय के बाद में इनको भी नहीं लिखा जाएगा, और ये आएगा तो इनको लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे someone is writing for you, someone is writing for you in the room। ठीक है, तो someone यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है,
4 यहाँ पे अतिरिक्त में आ जाएगा और यू क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने क्या बात बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, ये एक्टिव है तो पैसिव में बदलेंगे तो यू आगे आएगा यू, ई जा रहे हैं कोई जा रहे में बदलते हैं तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो यू आर आई एन जी आ रहा है तो बीइंग लगेगा, बीइंग यू आर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, यू आर बीइंग रिटर्न, अब बाय लगा के नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इन द रूम, ये बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, दे देख एक और करते हैं एक्टिव, इसी में करते हैं, दे ब्रिंग ब्राउट बी आर ओ यू जे सी, दे ब्राउट फ्रूट्स, वे फ्रूट लाए, तो पैसिव बनाएंगे तो फ्रूट्स एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स प्लूरल है तो सेकेंड फॉर्म को किस में बदला जाएगा वॉज वर्ब में, तो फ्रूट्स वर, लाना की थर्ड फॉर्म यही होती है ब्राउट, ब्राउट, अब बाय लगा के लाएंगे लिखेंगे नहीं दे तो यहाँ पे ये बन जाएगा फ्रूट्स वर ब्राउट, बाय लगेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया अपने पास अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब लास्ट बचा अपने पास प्लीज या काइंडली वाला, इसको भी लिख के अभी खत्म करते हैं। लास्ट है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले या शुरू होने वाले, ठीक है। अब इसमें करते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें एक ही तरीका है, बस एक सेंटेंस हल कर लो एक्टिव का तो बाकी क्या आप कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट, अब इसको क्या करना है प्लीज को हटाना है, ये काइंडली आता है तो काइंडली को हटाना है, पैसिव बदलते हैं तो इसको बदलना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और करते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, वही पैसिव में बदलना है तो प्लीज को हटाना है और क्या लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। हर साल आता है एग्जाम में तो ये इसको ढंग से करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाएगा, गिव मी योर पेन, ऐसा कैसा आ जाएगा गिव मी योर पेन, ठीक है। एक्टिव पैसिव में मोटा मोटा पढ़ने क्या हो गया खत्म हो गया है। अब कुछ नियम है कुछ एग्जाम्पल है, इसको अपन कल की क्लास में खत्म कर देंगे। कल की क्लास में पूरा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। इसमें एक सेंटेंस और बच रहा है लेटेस्ट वाला, तो वो भी करवाना है, ठीक है। तो कल की क्लास में समथिंग एक्टिव पैसिव को क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज काइंडली का, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड के पेपर उठा लीजिएगा प्रीवियस पेपर के, उसमें मिल जाएगा ऐसा कैसा है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, पासवर्ड में 3 तरीके से दे रखा है इसी को, ठीक है। तो इसके अलावा आपको तो कुछ नहीं करना है, बस प्लीज या काइंडली को हटाना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलना है। याद करना है रिक्वेस्टेड की स्पेलिंग आनी चाहिए, अगर रिक्वेस्टेड की स्पेलिंग ही नहीं आती तो कैसे करोगे, ठीक है। तो स्पेलिंग सहित याद होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, वो तो ऐसा कैसे आ ही गया। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, इसको क्या कर लो लिख लो।